नमस्कार, मैं एन झा एक बार भी आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। अभी हम चर्चा करेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। समय बहुत नज़दीक हो गया है और ये 5 फरवरी की इसके मतदान होंगे। दिल्ली में विधानसभा के 70 जो सीटें हैं उसको चुनने के लिए। अब जब समय इतने नज़दीक आ गए हैं, जस्ट कपल ऑफ डेज लेफ्ट, तो सारी जो पार्टियां हैं, खासकर मेजर जो पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सब तीनों पार्टी पूरे दम से, पूरी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसके अलावा भी स्मॉलर पार्टी सब हैं, लेकिन ज़्यादा जो है फाइट है इन तीनों के बीच। इन तीनों में भी जब जब चुनाव के दिन नज़दीक होते जा रहे हैं, तो अब क्लियर हो गया है जो मेन लड़ाई दो पार्टी के बीच में है, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अब हम देखते हैं, हमें चर्चा यहाँ ये करेंगे कि क्या इस बार फिर अरविंद केजरीवाल लेड भारतीय जनता पार्टी है वह सत्ता में आएगी। जो पिछले 2 सक्सेसिव जो इलेक्शन हुए थे उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री से ये सत्ता में आई थी, या फिर एक बार सत्ता में आएगी क्या, या भारतीय जनता पार्टी का जो करीबन 27 साल का जो वनवास था, जो सत्ता से ये अलग रहे थे, उनका इस बार सपना पूरा होगा और इस बार वो ये कमबैक होगा उनका और दिल्ली विधानसभा में चुनाव जीतकर ये सत्ता हासिल करेंगे। और इधर तीसरी जो कांग्रेस पार्टी, जो किसी समय दिल्ली में इनका घर रहा है, लेकिन पिछले 2013 के बाद से इनका जो ये हाशिए पर आ गए हैं। और लास्ट 2 जो इलेक्शन हुए, 2015 के विधानसभा इलेक्शन हुए और 2020 के जो विधानसभा हुए में इनका स्कोर शून्य था, कोई भी सीट नहीं जीत पा रहे। तब अब जबकि जस्ट कपल ऑफ डेज लेफ्ट फॉर कैंपेनिंग और जो इलेक्शन पोल्स विल बी हेल्ड ऑन February 5, हम अब देखते हैं जो अभी की स्थिति में ये कह सकते हैं, जैसे कहते हैं, देखते हैं जो किसका पलड़ा भारी है। ये कहना आज के तारीख में अब भी मुश्किल है। दोनों पार्टी, अदर तीनों पार्टी, चूँकि कांग्रेस के आने के बाद कांग्रेस और आप जो अलग अलग चुनाव इसमें लड़ रहे हैं, जबकि दोनों अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन जब आप गौर से देंगे, जब आप जाएंगे और जो मतदाता वोटर से मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, तो आप सबको नज़र आ जाएगा जो असली लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी है। अब देखिए, अभी हाल में भी जो केजरीवाल के जो कुछ स्टेटमेंट आए हैं, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हुए। उसमें खास करके ये हरियाणा से जो जल आता है, दिल्ली के लिए आता है, उसमें जो पॉइजनस जो उन्होंने कहा ये जहरीला है और वो डेंजरस था, और जिससे ये उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी लेड जो हरियाणा जो गवर्नमेंट है, वो जानबूझकर ये जहरीला या पानी यहाँ सप्लाई करते हैं ताकि यहाँ नरसंहार हो और इस तरह की। अब जब चुनाव है तो इस तरह की तो होना नहीं चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अपने अरविंद केजरीवाल का अपना एक तरीका रहा है और इसके अगेंस्ट में शिकायत भी हुई और चुनाव आयोग जो उस पर हो सकता है कोई एक्शन ले। लेकिन बहरहाल अब हम ये इसकी ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि क्या यह पोजीशन है। अब तक के स्थिति हम यदि देखेंगे तो आम आदमी पार्टी भी अपने पूरे धम से पूरी जोर लगा दी है और अपना इनका जो ये जो मतदाताओं का जिनका जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हेल्थ और रिलेटेड और भी बहुत सारे इन्होंने जो फ्री भी दिए हैं, उस बदौलत वो चाहते हैं कि हम एक बार फिर हम सत्ता में आ गए हैं। और इसी तरह बीजेपी भी कहती है जो भी इस तरह से जो पब्लिक के लिए जो भी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट से जो दिया हुआ जो भी जिसे रेवरी कहते हैं या जो भी है फ्री है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा भी ये दोनों पार्टियां, अगर कांग्रेस भी ने अपने मैनिफेस्टो में हर क्लास, हर जो सेक्शन के
मतदाता हैं उनके लिए उन्होंने कुछ कुछ लिखा है, जो प्रोमिस किया है इनकी से। प्रोमिजेज आर गैलर्ड फ्रॉम 3 पार्टी। अब ये देखना जरूरी है कि क्या मतदाता जो है, अब जबकि अब समय बहुत ही नज़दीक आ गया है वोटिंग का, अब मतदाता किनकी बात इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको विश्वास है चूँकि ये ऑलरेडी ये फैसिलिटी, ये प्रोविज़न, ये प्रोमिस को फुलफ़िल करते आ रहे हैं, तो उनको उम्मीद है कि एक बार फिर जो मतदाता हम जो हम पर विश्वास करेंगे और इनको फिर सत्ता में लाएंगे। लेकिन इतना इस बार आसान नहीं इतना आसान है। 2020 में जो चुनाव हुआ था, इससे पहले के जो चुनाव हुए थे, उसमें आप जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से आए थी, ऑलमोस्ट 66 जीती थी 70 में से, और 53.5% वोट शेयर इसको आपको मिला था, और भारतीय जनता पार्टी को केवल 8 सीट मिली, और कांग्रेस पिछले 2015 की तरह खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव थी कि इसका वोट शेयर पहले से इनका वोट शेयर से बढ़ा था, 38 पॉइंट्स के आसपास इनका वोटर था। लेकिन ये जो दोनों के बीच जो मार्जिन है, 15% का जो मार्जिन है, ये स्विंग है, इसको अब ये कैसे भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन, इस जो हाउ टू ब्रिज दिस गैप, ये इनके लिए चैलेंजिंग है। वैसे उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर रखे हैं, और इनके जितने बीजेपी जो शासित जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और पूरे सब दमखम से रोड शो, रैलियां ये सब कर रहे हैं। और अभी जो नया जो बजट 25-26 के लिए 2025-26 के बजट हुआ, उसमें मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने काफ़ी एक छूट दी है, टैक्स रिलीफ किया, जिसके अंदर जो ऑलमोस्ट 12 लाख तक के जो एनुअल इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो उनको ये कहा जाता था कि जो मिडिल क्लास जो कि जी असली सपोर्ट बेच रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो हो सकता है इसका भी इस आने वाले इस बार इनमें चुनाव में असर हो। लेकिन फिलहाल हम पूरी तरह यदि यहाँ का गणित दे रहे हैं, तो दिल्ली एक यूनिक जगह है। अब देखो दिल्ली विधानसभा में, जबकि इस दिल्ली के जो लोकसभा के जो चुनाव हुए, लास्ट तीनों जो लोकसभा के चुनाव हुए में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है, और वही जब वो राज्यसभा विधानसभा की जो चुनाव आते हैं, तो एक तरफा जो ये फेवर में जाता है, आपके फेवर में जाता है। जैसे कि मतदाता ने सोच लिया कि चलो सेंटर में जो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, स्टेट में हमारे अरविंद केजरीवाल भी ठीक है। लेकिन अब ये देखेंगे 2020 के बाद बहुत कुछ ऐसी घटना हुई आपके अंदर, जो घटना हुई करप्शन से रिलेटेड घटना हुई। इनके बहुत सारे कद्दावर नेता करप्शन केसेस में, खास करके आबकारी जो थे, लीकर पॉलिसी के केस में, इसमें कभी इनके नेता जेल गए, और सब ने इंक्लूडिंग जो कन्वेनर या पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, खुद भी जेल में गए, और भी सभी बेल पे हैं। तो वो करप्शन के इशू पर जो अपने को ये समझते थे कि जो हम इन अलग ये जो इस्टेब्लिश्ड जो पार्टी है, जो जिसे लीगेसी पार्टीज कहते हैं, जो मेनस्ट्रीम जो पार्टी रही कांग्रेस, इनसे हम अलग है। तो एक वो परसेप्शन में वो तो उनकी जो वो इमेज जो थी, हम हम करप्शन फ्री जो एक सिस्टम देने की, गवर्नेंस देने की, तो वो छवि तो डैमेज हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। और जिस हिसाब से ये इनका जो 2-3 दिन में या इससे पहले हाल के दिनों में जिस हिसाब से पार्टी के लीडर का इनका जो स्टेटमेंट जो आया है, कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट जिससे आ रहा है, इससे लगता है जी कहीं कहीं उनको लग रहा है जी हमारी पॉपुलरिटी और हमारा जी यहाँ एक डोमिनेंस था यहाँ अमॉन्ग वोटर्स के बीच, वो कहीं न कहीं खिसक रहा है। अब ये देखना है कि ये कितना खिसका, वोटर की लेवल पर नाराज हैं, क्योंकि मोर और लेस आप देखें कि यहाँ के वोटर जो है, जब आप दो इलेक्शन को देखें, 2015 के इलेक्शन देखें, 2020 के इलेक्शन देखें, तो एक तरफा इनके फेवर में दिया। इस बार जो कांग्रेस भी एक इस लड़ाई में, ये जो बैटल ग्राउंड दिल्ली में जो कांग्रेस भी एकदम खम से, जैसे कि मेरी रिपोर्ट में ये बता रहे नेता, उसने चुनाव में उन्होंने
उन्होंने भी अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब ये देखना है जो उनका इन्फ्लुएंस कितना रिवाइव कर पाती है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत आदमी ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के वो वहाँ 38% करीब के आसपास वोट मिला था, तो कुछ इनका जो स्कोर बढ़े, कुछ इनका जो इनको भी कुछ अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और कुछ सीटें पर यदि कांग्रेस कुछ सीटें पर यदि ये जीतती है, खास करके ज़्यादातर जो 2020 में जो कम्युनल राइट्स वगैरह हुए थे, और खासकर वो एरिया जो मुस्लिम डोमिनेटेड या माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया जो है, उसकी कुछ सीटें पर उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो ये 10-12 ऐसे सीट है उस पर फोकस किया है। तो उस पर यदि कांग्रेस कुछ कर पाती, उस पर यदि जीत कर निकलती है, क्योंकि आप और कांग्रेस का ये देखना है, आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोटर है, वो वोटर वो वही सेम है, जो वही माइनॉरिटी दलित जो इनका कांग्रेस का जो वोट में रहा है वोटर, वही सेम वोटर है। तो ये है जो एक कांग्रेस एक हो सकता है इसके लिए एस्पायर कम चल जाए, लेकिन ज़्यादातर यदि आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो कांग्रेस के रिवाइवल का उतना बड़ा चांस उतना लग रहा है। ज़्यादा फाइट है यही आप और बीजेपी की है, और बीजेपी को यदि सत्ता में आना है तो उनको लिए ज़रूरी है कि ये दोनों के बीच जो ये स्विंग वोटर्स जो है, जो एमपी के इलेक्शन जनरल इलेक्शन उनको फेवर करते हैं, जब स्टेट की इलेक्शन होती है, दिल्ली इलेक्शन क्यों होती है, वो जो स्विंग वोटर है, और उनके जो आप और बीजेपी की जो गैप है, जो वोटिंग परसेंट का गैप है, उसको ये कम करे। अब कितना कम कर पाते हैं ये तो 5 तारीख के जो वोटर मतदाता देंगे उस पर ही निर्भर करेगा, और उसका रिजल्ट 8 को आएगा। हाँ, 5 तारीख को जो मतदान जो होंगे उसमें वोट कैसे मतदाता वोट देते हैं, वो किस पार्टी को वोट देते हैं, और 8 को जो काउंटिंग होगी उससे पता चल जाएगा कि इस बार भी जो अरविंद केजरीवाल का जादू चल गया, या बीजेपी का जो ये ऑलमोस्ट 1998 के बाद 93-98 में गवर्नमेंट में आई थी, विधानसभा में आई थी दिल्ली में, उसके बाद क्या ये कमबैक हुआ है। तो लड़ाई जो दोनों भाई इंटरेस्टिंग है। और यहाँ देखो, यहाँ इस तरह के जो फर्स्ट पास सिस्टम में, जहाँ खास करके मल्टी पार्टी जो सिस्टम हमारे यहाँ है, यहाँ में और जिस तरह से वोटर्स जो है, जो मतदाता जिस तरह से ट्रांजेक्शनल हो गए पॉलिटिकल लीडर्स के पास, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, कहना मुश्किल होता है कि कोई सी पार्टी जीत कर आएगी। लेकिन इस बार पिछले चुनाव का लेवा, इस बार जो लड़ाई जो तगड़ी है, क्योंकि जहाँ तक फ्रीबी की बात होती है, जिसे रेबरी कहते हैं, तो रेबरी जो केजरीवाल की जो रेबरी है, उसके आम आदमी पार्टी की है, तो उसके अलावा बीजेपी भी वो सारे जो अपने मैनिफेस्टो में और सारे प्रोमिस, उससे ज़्यादा भी बहुत कोई सेक्शन ने भी आज जिन्होंने ये सब वर्ग के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए फ्री, चाहे वो फ्री सिलेंडर की बात हो या महिला सम्मान की बात हो, यदि आप 2100 पर मंथ देने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी से 2500 की बात कर रहा है। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। जब फ्री बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो बीजेपी उसको जो 200 यूनिट तक तो कंटिन्यू करना चाहती है। तो इस फ्रीबी के बीच में, और जो अभी जो ही अब चूँकि आप 1-2 दिन का ही समय रह गया, आप जस्ट कपल ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द डे, तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये वोटर्स हैं जो है उनका झुकाव किया जाता है। पिछले बार तकरीबन 62% करीब 62% पर 62.5 के करीब जो वोटिंग हुई थी। तो इस बार देखते हैं जी वोटर कितना होता है। और एंटी इनकम्पेंसी, वैसे एंटी इनकम्पेंसी की बात ये कहते हैं जो लगातार यदि आप सक्सेसिव गवर्नमेंट रहते हैं, 10 साल से सत्ता में हैं, तो एक थोड़ा सा वोटर में ये चेंज गवर्नमेंट की एक मन हो जाती है। लेकिन बहुत जगह आप देखे हैं कि जो एंटी इनकम्पेंसी काउंट नहीं करता है, सेम गवर्नमेंट बार बार आ जाती है, तो वो फैक्टर तो है। लेकिन ये सब चीज़ देखने के बाद ये देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बार का इलेक्शन।
वास्तव में यहाँ के लिए डू और डाई का इलेक्शन है, क्योंकि यदि केजरीवाल नहीं आते हैं, क्योंकि दिल्ली से ही इनकी आपकी जो ये शुरुआत हुई है, दिल्ली के बाद ये पंजाब में भी ये सत्ता में आए, तो यहाँ यानी ये डिफीट इनकी होती है, तो इनके बाद इनका जो नेशनल एम्बिशन है, या अपने को ये या इंडिया ब्लॉक में भी अपने को एक अलग नेता के रूप में अपने को देखना चाहते हैं, उसमें इनको धक्का लगेगा। और बीजेपी के लिए जीत तो कमबैक आना ही चाहती है, लेकिन बीजेपी एट द एंड ऑफ डे यदि रिड्यूस इनकी मेजोरिटी करती है, सपोज आप यदि किसी तरह गवर्नमेंट में केवल जो मानो 36 चाहिए तो 37 या विद इन 40 मीट हो जाती है, तो बीजेपी को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बीइंग देयर, ये देखो आफ्टर ऑल दिल्ली जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ डायरकी है, तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने राइट्स हैं, जैसे लैंड या पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, सारे तो सेंटर के पास होते हैं, तो मोर डायरेक्टली जो सेंटर में जो गवर्नमेंट हो डील करता है। लेकिन तब भी चूँकि जो दिल्ली जो है बीइंग द नेशनल कैपिटल, ये हमेशा ये फोकस में रहता है, सब मीडिया के फोकस में रहता है, तो यहाँ की जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भाई आप साथ में MP इलेक्शन में साथ जीत जाते हैं, लेकिन MLA में इस वाला जो इलेक्शन विधानसभा में क्या होता है, तो अब यही देखना पड़ेगा। अब जो समय एकदम नज़दीक आ गया है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये वोटर जो हैं, जो तकरीबन 1,55,00,000 के आसपास जो वोटर हैं, वो वोटर किस पार्टी को देते हैं, आप को देते हैं, या बीजेपी को देते हैं, या कांग्रेस को भी वोट देते हैं, जो कांग्रेस का रिवाइव होगा। तो ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन अभी भी के हालात में ये हम नहीं कर सकते हैं जो कौन सी पार्टी जीत कर आ जाएगी। दोनों के बीच फाइट बेसिकली आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है, और ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, जो काउंटिंग होगा कि कौन सी पार्टी विक्टोरियस होगी। धन्यवाद।